अच्छा जी, अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देख रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और नाम भी होता है, इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक हो गया जी। ये वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाती है। ठीक है, अगर ये फोर्स ना हो तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकती। द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी, ठीक है, विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ, जो बॉडी को मूव करवा सकती है, कंपेल्स द बॉडी ऑन टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया जी। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो फोर्स है जो स्ट्रेट लाइन पाथ को बेंड करेगी। द फोर्स विच बेंड्स द स्ट्रेट लाइन पाथ of a moving body, which bends the straight line path of a moving body into circular path. Straight line path of a moving body into circular path. ठीक हो गया जी। ये कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया जी। सेंट्रीपिटल फोर्स को जब हमने डिराइव करना है तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, एफ सी बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एम ए सी। ठीक हो गया जी। ए सी किसके इक्वल है, अभी हमने पिछले टॉपिक में डिराइव किया, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स के भी दो शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें डेफिनेटली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की एफ सी वैक्टर लगाएंगे, एम वी स्क्वायर ओवर आर साथ लगा देंगे आर यूनिट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में वही बात जो अभी हमने पहले की। देखिए, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला आर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सही हो गया जी। इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, एफ सी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर यूनिट वेक्टर की जगह क्या लगाया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। जब आर वेक्टर लगाया तो यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस का साइन। माइनस का साइन इसलिए लगाना है, जो अभी हमने बात की कि रेडियस वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, और सेंट्रीपिटल फोर्स दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। The direction of centripetal force is towards the center of circle. The direction of position vector is away from the center of circle. दोनों oppositely directed है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन। ठीक हो गया, ये दोनों आर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब आगे जी इसकी एंगुलर फॉर्म, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। एंगुलर फॉर्म हम इसकी कैसे लिखेंगे, एंगुलर फॉर्म लिखने के लिए हमें v की जगह क्या पुट करना है, r ओमेगा। द लीनियर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी बाय v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो एफ सी आपके पास आ जाएगा माइनस एम वी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर वैक्टर। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वैक्टर, दैट इज एफ सी। सेंट्रीपिटल फोर्स की एंगुलर फॉर्म है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है, दैट इज ओमेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इसकी डेफिनेशन और बस यही दो फॉर्म्स हैं इसकी। अब इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस कई दफ़ा अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, उसको अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में नहीं आती, ये आपने याद रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है जी। बेसिक फोर्स ऑफ नेचर वो फोर्स होती है जिसकी हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, जिसका हम कोई ओरिजिन नहीं ढूंढ सकते। ठीक है जी, जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर टोटल चार हैं। ठीक है, दे आर ग्रेविटेशनल फोर्स,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन चारों में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आती. सेंट्रीपिटल फोर्स में भी इट मे बी अ कंपोनेंट ठीक है ऑफ बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, या ये बेसिक फोर्स ऑफ नेचर खुद हो सकती है, बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, या बेसिक फोर्स ऑफ नेचर खुद जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकती है. ठीक हो गया जी. सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है, हमारी जो पहली एप्लीकेशन है उसको बैंकिंग ऑफ रोड्स भी कहा जाता है. ठीक है, और फेडरल बुक में इस दफ़ा इसने जो हेडिंग दी है इस एप्लीकेशन की वो है फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक हो गया जी. एज सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक हो गया. अब जब कोई कार किसी रोड पर चल रही होती है और उसके रास्ते में कोई टर्न आ जाता है ना, सही है, तो फिर क्या होता है कि उसको टर्न लेने के लिए व्हेन अ कार इज टेकिंग अ टर्न, व्हेन अ कार इज टेकिंग अ टर्न, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? सेंट्रीपिटल फोर्स की. ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है जी. व्हेन अ कार इज टेकिंग अ टर्न, फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन टर्न के ऊपर क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूसेस, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूसेस एट द टर्न. टर्न के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाएगी. अब क्या होगा? गाड़ी कर्व के अलॉन्ग नहीं मूव करेगी, टर्न के अलॉन्ग नहीं मूव करेगी, बल्कि स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगी. तो क्या हो जाएगा? द कार स्टार्ट्स स्किडिंग, द कार स्टार्ट्स स्किडिंग. कार जो है स्किडिंग शुरू कर देगी. ठीक हो गया. ये डेंजरस हो सकता है, विच मे बी डेंजरस. तो अब हमने क्या करना है कि बैंकिंग ऑफ रोड्स करनी है, यानी कि हमने फ्रिक्शनल फोर्स की डिपेंडेंस को ख़त्म करना है और इसकी डिपेंडेंस को हमने लेके आना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है? हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स, आउटर एज ऑफ रोड्स इज रेज्ड, आउटर एज ऑफ रोड्स इज रेज्ड. क्यों रेज किया जाता है इसको? इसी को बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, डिपेंडेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स से खत्म करके किस पे लेके आनी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर. डिपेंडेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक हो गया जी. ये किस वजह से हुआ कि हमने आउटर एज ऑफ रोड्स को रेज कर दिया ना. ठीक है, हम इसकी डायग्राम बनाते हैं कि ये कर्व है जहाँ पर रोड ने टर्न ले इसने कार ने टर्न लेना है. यहाँ पर एक कार मौजूद है, ठीक है, जो टर्न ले रही है रोड के ऊपर. तो फिर क्या हो गया? यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है एट अ सर्टेन एंगल. ठीक है, नॉर्मल फोर्स जब एक्ट कर रही है तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एफ एन कॉस थीटा और एक एफ एन साइन थीटा. ठीक हो गया जी. ये हो गया, ये थीटा है, ये देखें, ये थीटा है, ये सामने वाला एफ एन साइन थीटा और ये एफ एन कॉस थीटा, एफ एन कॉस थीटा. ठीक है, ये ऊपर वाला जो हो गया ये एफ एन साइन थीटा हो जाएगा, एफ एन साइन थीटा. अब एफ एन कॉस थीटा जो है ये वेट की बिल्कुल लाइन में आ जाता है, वेट की लाइन में आ जाता है. ठीक है, सो एफ एन कॉस थीटा और वेट जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि एफ एन कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है इन सेंट्रीपिटल फोर्स. एफ एन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू वेट एम. तो फिर एफ एन साइन थीटा ही होगा ना. एक ही कंपोनेंट रह गया जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा.
So Fn sin theta will be responsible of centripetal force mv square over r। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ये बता देंगे कि Fn sin थीटा जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। Fn sin थीटा डिवाइडेड बाय Fn cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r डिवाइडेड बाय mg। मैथ्स और मैथ्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, Fn और Fn भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। u साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर gr। अब इस फॉर्मूला से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर ओवर gr। अगर इस एंगल के ऊपर आप रोड के आउटर एज को बैंक करते हैं, रेज करते हैं, तो फिर कार की स्किडिंग नहीं होगी, ठीक है। कार विल टेक अ सेफ टर्न। या अगर आप इसी से v निकाल लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू gr tan थीटा, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट gr tan थीटा। इस स्पीड के ऊपर अगर कार टर्न लेगी, ठीक है, तो फिर कार जो है वो सेफली टर्न ले सकती है और वो स्किडिंग नहीं करेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी है, वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहा जा सकता है सेंटर फ्लीइंग फोर्स, ठीक है। सेंटर फ्लीइंग फोर्स का मतलब है कि ये सेंटर से अवे एक्ट कर रही होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज अ रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन फोर्स है जो बॉडी को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल लेकर जाना चाहती है, ठीक है। हमारी बुक ने एप्लीकेशंस लिखी है सेंट्रीफ्यूज की, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है जिसको हाई स्पीड पर रोटेट करवाया जाता है, टर्न करवाया जाता है। इसके अंदर जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिल जाने की वजह से सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकेंगे और अलग हो जाएंगे एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो क्रेन सेपरेटर है उसका भी यही प्रिंसिपल है, ठीक है। और जो दूसरा है वॉशिंग मशीन का स्पिनर ड्रायर, वो भी यही काम करता है कि हाई स्पीड पर इनकी रोटेशन करवाई जाती है। जो पार्टिकल्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिलने की वजह से मूव नहीं कर पाते सर्कुलर पाथ पर, वो फिर सर्कल से अवे चलते जाते हैं, जैसे पानी निकलता जाता है जब हम हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं वॉशिंग मशीन के स्पिनर को। चलिए, ये टॉपिक आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया।